Very good morning to all of you. Myself, Professor Ravindra Gupta from Sonupand Dandekar Junior College, Palghar. In last lecture, we have started with a new chapter, 12th number. So, in this chapter, we will study a next part of this chapter, 12th number. That is 12.1, meaning and use of modern devices, system in agriculture. In that, C, email. Now, what's the meaning of email? All you know that it is a process of sending and receiving a messages in an electronic and a digital form with or without attached file to other service user. एज लाइक जैसे हम लोग लेटर्स वगैरह ओल्ड टाइम में जैसे किसी को लेटर्स वगैरह प्रोसीड करते हैं, सो वैसे ही लेटर्स को थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, बट ये पेपरलेस है. सेम थिंग वी कैन राइट इन द ईमेल्स, और वो ईमेल्स को हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं. और इसके अंदर हम लोग अटैचमेंट के फॉर्म में जो फाइल्स है, फोटोज है, उसको विद इन द सेकेंड वी कैन ट्रांसफर बाय इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल वे. That is called it as an email. Email is a high speed of communication and response can view and refer at a high convenience by multiple within the second. हमने यहाँ से जस्ट एक क्लिक किया और किसी को वो ईमेल प्रोसीड हो गया, वहां पर उसने जस्ट उसको ओपन किया और उसने उसका रिप्लाई आपको उसी टाइम में सेंड कर दिया. मीन्स इन दिस मेथड वी डोंट गो टू एनी टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस एंड ऑल द थिंग, और पूरा का पूरा जो भी है ये यहीं पर क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा. नाउ email has a high speed of communication than it saves the paper, thus classified in eco-friendly practices, and it is an integrated part of concept of paperless office. मीन्स यहाँ पर हमको किसी पेपर के ऊपर कुछ भी राइटिंग नहीं करना, उस पेपर्स के लिए हमको एक्स्ट्रा मनी पोस्ट ऑफिस को नहीं देना है. सो इसके लिए डायरेक्टली ये पेपरलेस है. सो वी कैन से दैट इट इज अ वन इको फ्रेंडली डिवाइसेस जहां पर हमारा मैसेज का रिसीविंग एंड सेंडिंग जो भी है जल्द से जल्द हो सकता है. नाउ द डी, दैट इज सेल फोन. ऑल यू हैव अ सेल फोन. Cell phone is a device with access to cellular audio radio system. So it can be used over a wide area without a physical connection to the net. यानी कि फिजिकली हम लोग उनसे नहीं मीट कर रहे हैं, बट विद द हेल्प ऑफ सेल फोन हम लोग उनसे विद इन द सेकेंड पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी वो पर्सन है उससे हम लोग टॉक कर सकते हैं, वीडियो चैटिंग कर सकते हैं, या तो फिर मैसेजेस वगैरह जो भी है वो हम लोग उसको ट्रांसफर. सेल फोन आर यूज्ड टू सेंड एंड रिसीव अ फोन कॉल्स. मोरेवर ये ज्यादातर फोन कॉल्स के लिए यूज हो रहा है. टेक्स्ट मैसेजेस, ओके, देन ईमेल्स, टेक्स्ट मैसेज व्हाट्सएप के फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में, ईमेल्स के फॉर्म में, देन ईमेल्स, फोटोज एंड वीडियोस, एज वेल एज एक्सेस टू द इंटरनेट. इंटरनेट के सोर्स भी हम लोग इसके अंदर यूज कर सकते हैं. अगर इंटरनेट रहा तो यहाँ पर हम लोग वीडियो, फोटोज, मेल्स ये सभी भी ट्रांसफर कर सकते हैं. यूज जीपीएस फॉर गेटिंग एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन. अगर हम लोग उसके अंदर जीपीएस सिस्टम यूज करें तो एग्रीकल्चर से इंफॉर्मेशन जो भी है इंटरनेट से हम लोग उसका रिसीव कर सकते हैं. सेल फोन आर पॉपुलरली यूज बाय मोस्ट ऑफ द फार्मर्स एंड लेबरर्स. ये मोस्ट ऑफ फार्मर्स के अंदर हमको मिल जाएगा. बेसिकली इसका प्राइस भी जो भी है एक नॉर्मल रेंज में हमको मिल जाएगा. India is the second largest user of cell phone in the world, and about 9.35 crores cell phones are used in India today also. Now the next part, that is smartphone app. All you having a smartphone. स्मार्टफोन्स के अंदर हम लोग अलग अलग टाइप्स के ऐप से, जिसके वजह से हम लोग एग्रीकल्चर का इंफॉर्मेशन विद इन द सेकंड इन एनी प्लेस वी कैन टेक दैट मैसेजेस फ्रॉम. नाउ most of the farmers are now handling smartphone, and it is the easiest and cheapest gadget of information technology. It is used wisely. A flow of knowledge will appear in the hands of a farmer. Need is to educate them how to search information from reliable web. Means farmers के पास cell phone, smartphone already है,
सिर्फ हमको अगर उनको इंफॉर्मेशन अगर कोई चाहिए तो उसके लिए कौन से ऐप को उनको डाउनलोड करना है, वो ऐप को कैसे डाउनलोड करना है, देन हाउ टू यूज दैट ऐप, उस ऐप के अंदर कोई वीडियोस कैसे देखने हैं, देन क्वेश्चन कैसे पूछना है, ये सिर्फ हमको वहां पर क्या करना है, प्रोवाइड करना है इंफॉर्मेशन टू दैट फार्म. सो अल्टीमेटली वो भी उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. You can see that here is a one app that is Kisan Suvidha app. गवर्नमेंट का ये ऐप है दैट इज किसान ई स्टोर. यहाँ पर किसान जो भी है फार्मर्स दे कैन यूज देयर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू एग्रीकल्चर. नाउ वी कैन सी सच अ टाइप ऑफ एप्स. कौन से ऐप्स मार्केट में इंडिया के अंदर अवेलेबल है. तो द फर्स्ट वन इंडियन गवर्नमेंट का ऐप है दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, which you can see that this one is a type of statue and a logo for that. Information regarding agriculture, education and research. Then different training program related to agriculture and allied businesses. ICAR, that is Indian Council of Agriculture and Research, has different center of research and education. यानी कि अगर कोई स्टूडेंट से, कोई फार्मर से, if they want the information, so उसके लिए यहाँ पर अलग अलग टाइप के ऑल ओवर द इंडिया अलग अलग टाइप के रिसर्च सेंटर हैं जहाँ पर जाके वो लोग डिफरेंट टाइप के रिसर्च एंड एजुकेशन ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च दैट इज CICR. relevant information can be obtained in a regional languages also. और इस ऐप के ऊपर इससे रिलेटेड उनके लैंग्वेज में, यानी कि अगर वो गुजरात में है तो गुजराती लैंग्वेज, महाराष्ट्र में है तो मराठी लैंग्वेज, तो अकॉर्डिंग टू देयर रीजनल लैंग्वेज they can provide information on that app. Now the second one app is Index, not Index, that is NCDEX. This app has an instant access to prices, news, update, market data and analysis for community of their choice. Means agriculture से related क्या प्राइस चल रहा है, कौन से न्यूज है, कौन से अपडेट्स है, मार्केट के डाटा क्या बता रहे हैं, वो फार्मर्स को विद इन द सेकंड्स इस ऐप के ऊपर मिल सकता है. It helps a dealer, than investor, than traders, headgate and corporate managers. This app provide a real-time feature, यानी कि live features provide कर रहे हैं. Spot prices, उसे विद इन द सेकंड उस दिन उस चीज का कौन से प्लेस में कौन सा प्राइस है, एंड कम्युनिटी न्यूज. It is a smart, more personalized and intelligent tool to make it easier than ever for investor to stay in a touch with the market and with each other. The dealer and wider trading community can now make an important trading decision anywhere at any time on their device. यानी कि इस डिवाइस के ऊपर उनको डीलर्स को, फार्मर्स को, या तो जो भी है उनको अलग अलग जगह पे कौन से एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज है और उनके क्या प्राइसेस है, क्या कम्युनिटी है, वो या तो ट्रेडर्स है, अलग अलग इन्वेस्टर्स है, डीलर्स है, उन सभी को इसके लिए यूज हो जाए. Now the next one app that is related with the Maharashtra state. Maharashtra State Agriculture Marketing Board, also called it as the Panan Mandal. You can see that this one is a logo for that. This is Panan Mandal. Krushi Vipanan Jnan Samanvay Vikas. Okay, that is the Marathi translation for that. The Maharashtra State Agriculture Marketing Board, that is MSAMB, has done a pioneer work in a field of agriculture marketing in the state and achieves a success in various areas. ये स्टेट में, महाराष्ट्र स्टेट में भी और प्लस अदर एरियाज में भी इन्होंने बहुत सारे वर्क किए हैं दैट इज रिलेटेड विद महाराष्ट्र वर्क. MSAMB has important role in developing and coordinating agriculture marketing in the state of Maharashtra. तो ये मोस्ट ऑफ ज्यादातर ये वर्क इसके लिए करेगा महाराष्ट्र स्टेट से रिलेटेड. Now the next one app that is IFFCO. Kisan is a Indian farmer सुविधा. Okay, this one is a Kisan के लिए है. So this is Kisan is the Indian farmer सुविधा app which help the Indian farmer Kisan to take a informed decision by assessing a customer agriculture information related to their need and following features. इसके अंदर कौन से फीचर्स प्रोवाइड हो रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, दैट इज अ वेदर इंफॉर्मेशन. दिस सेक्शन, इसके अंदर फिर अलग अलग
सेक्शन है, इसके अंदर फर्स्ट वन सेक्शन है वेदर सेक्शन. दिस सेक्शन प्रोवाइड इंस्टेंट असेस टू वेदर फोरकास्ट फॉर नेक्स्ट 5 डे इन द सेट पीरियड लोकेशन. यानी कि जो भी लोकेशन है उस लोकेशन में अगले 5 दिन तक कौन से वेदर इंफॉर्मेशन है, रेनी सीजन है या नहीं है, रेन आ सकता है नहीं है. सो अकॉर्डिंग टू दैट फार्मर कैन मैनेज देयर फील्ड. तो उनके फील्ड के ऊपर जो भी अलग अलग वर्क है वो लोग उससे रिलेटेड, लोकेशन से रिलेटेड वेदर चेक करके वहां पर वो लोग कस्टमाइज कर सकते हैं या तो आगे पीछे कर. नाउ द मार्केट और मंडल, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दैट? द फार्मर कैन गेट अ इंस्टेंट The farmer can get an instant access to mandi prices for their produce. और you know that mandi जहाँ पर all the farmers जो भी उनके उपज है उसको लेके जाना और वहां पर उनको सेल करना. तो वहां पर मंडी के अंदर क्या प्राइसेस चल रहे हैं, लाइव उनके प्राइसेस क्या चल रहे हैं फॉर देयर प्रोड्यूस, यानी कि उनका जो भी मटेरियल है उसके लिए क्या प्राइसेस उस दिन उनको मिल सकते हैं वो लोग चेक कर सकते हैं. मार्केट स्टेटस एंड प्रीवेलिंग ट्रेड प्राइसेस along with the quantities and quality. Okay, so quantity, कितने क्वांटिटी दे रहे हो और उसके ऊपर आपको कितने प्राइजेस मिल सकते हैं. इफ लो क्वांटिटी है तो उसके लिए क्या प्राइजेस है वो भी आप यहाँ पर बता रहा है. नाउ this app will also giving a information that is agriculture advisor. Now what's the meaning of that? This is a crop specific advisor service for various agro climatic zones. Means वो फार्मर्स कौन से क्लाइमेटिक जोन में है, वहां पर वो कौन से एग्रीकल्चर फूड ले रहे हैं, क्रॉप ले रहे हैं, उससे रिलेटेड उस ऐप के ऊपर कौन से पर्सन स्पेशलाइज्ड पर्सन है, एडवाइजर है, so they can give the information to that farmer. That as our expert, farmer can just take a photo of their plant or concerned area diseases and send it to the expert who will provide a personalized solution for the voice call. मीन्स क्या है, उस ऐप के ऊपर ही यहाँ पर आस्क अवर एक्सपर्ट करके है, वहां पर हमको जस्ट क्लिक करके हमारे फार्मर्स के अंदर, फार्मिंग के अंदर कहीं पर अगर कोई एरिया में डिसीजेस वगैरह है, क्रॉप के ऊपर कुछ भी है, तो उसके जस्ट हमको फोटो लेने हैं और उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लिख के और सेंड कर दें. तो विद पर्सन जो भी उससे रिलेटेड एक्सपर्ट है वो उसके ऊपर आपको वॉइस कॉल करके फार्मर्स को वहीं पर उसका आंसर दे दे. देन ज्ञान भंडार. Now what's the meaning of that? As like our college have a library, वैसे यहाँ पर ज्ञान भंडार एग्रीकल्चर फार्मर्स जो भी है उनके लिए लाइब्रेरी. So it is an agriculture information library for the farmers to get a necessary information. जैसे हमको बुक्स वगैरह कॉलेज के अंदर लाइब्रेरी होता है, वैसे यहाँ पर ऑनलाइन लाइब्रेरी जहाँ पर फार्मर्स को उसके जो भी है उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन या बुक्स वगैरह मिलता है. मार्केट प्लेस. दिस फीचर इज बायर एंड सेलर मीटिंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पर बायर और सेलर दोनों भी एक जगह आएंगे और फिर वो एक दूसरे से जो भी है सेलिंग के लिए पूछ सकते हैं. तो वेयर द बायर और सेलर कैन रजिस्टर हिज एंड हर बाइंग एंड सेलिंग रिक्वायरमेंट्स. तो उनके पास क्या है, किसको क्या लेना है, बायर को क्या परचेज करना है, सेलर को क्या सेल करना है, तो वो लोग वहां पर फोटो एंड ऑल द थिंग्स वहां अपडेट कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं. एंड it will help them to buy and sell faster with a high profitability. मीन्स यहाँ पर बीच में कोई नहीं आएगा, तो इसके वजह से क्या होगा, जिसको सेल करना है उसके उसके फोटो, उसके प्राइसेस वगैरह दे दिए फार्मर्स ने, जिसको बायर जो भी है उसने वहां पर फोटोज वगैरह देखे, क्या रेट है वो देखा और फिर इसे परचेज कर दिया. सो दैट वाज द मार्केट प्लेस इन दैट. Now the next part is a Startup India. All you know that it is recently launched by Indian government. Startup India is a flagship initiative by Government of India intended to build a strong ecosystem for nurturing innovation and startup in a country that will drive a sustainable economic growth and generate a large scale employ opportunity. Means कोई अगर फार्मर है, अगर उसके ज्यादा फील्ड है तो वो यहाँ पर कुछ मनी वगैरह जो भी है प्रोवाइड करके और वहां पर उसके वहीं पर जो भी पीपल्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं. सो द गवर्नमेंट थ्रू दिस इनिशिएटिव एम टू एम्पावर अ स्टार्टअप टू ग्रो थ्रू अ इनोवेशन एंड डिजाइन. यानी कि अगर फार्मिंग के लिए रिलेटेड कुछ अगर मशीन्स वगैरह है उसको लेना है, देन उसको लेने के बाद वहां पर वो किसी पर्सन को वहां वर्किंग में रख रहे तो उसको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे. So that is nothing but a Startup India. That is a government website and a government
Now, again, the Startup India. This is an official mobile application for Startup India developed to assist the user to easily source information from official Startup India website, that is http and startup india government.government.in. ये इनका एक ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके ऊपर जाकर लोग चेकआउट कर सकते हैं एंड फार्मर्स भी जा सकते हैं. Be in touch with the Startup India initiative and get the latest news, events, information about the startup and incubators and IMB state-wise information, अलग अलग state wise का information है, action plan and FAQ etc. right in your hand. किसी भी place से हम लोग यहाँ पर देख. This app will allow a user to apply for recognition for startup and incubators and also allow a user to validate a recognition of startup and incubator. Now this next one point is Indian Meteorological Department. As you get that, this one is a logo for that. Bharat Mausam Vigyan Vibhag. This is related with the weather forecast. It is a national meteorological service of a country and principal government agency in all matters related to meteorology, that is weather forecast, sismology and allied subjects. This app provides authentic information related to weather condition and forecast and alerts. यानी कि रेनी सीजन है तो रेन कितना आएगा, कितना आ सकता है, उसके रिलेटेड यहाँ पर इंफॉर्मेशन, वेदर कैसे रहेगा, कौन से प्लांटेशन लेनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग टू दैट फार्मर कैन अरेंज देयर सीडिंग दैट बेड प्रिपरेशन ऑल द थिंग हम लोग यहाँ पर देख के ये कर सकते हैं. एंड वेदर बग, local weather condition and prediction alert to take a decision in planning and agriculture practices, that is weather bug. This is also related with the weather condition, but this is a private parties जो भी है उसके लिए है ये site. Then AccuWeather, local weather condition and prediction, weather alert to take a decision of planning and agriculture practices. So the same thing that is AccuWeather, जैसे गवर्नमेंट का हमने दिखा वैसे ही ये प्राइवेट एजेंसीज जो भी है उनके तरफ से AccuWeather करके. Then the Kisan Yojana, again a government information regarding the different scheme of government in a field of agriculture. Agriculture से related कौन से information है तो वो हमको ये वाले ऐप पे, that is किसान योजना पे फार्मर्स को मिल सकते हैं. And the last next one, that is शेतकरी, just a minute, that is सेहतकरी मैगजीन. इन दैट शेतकरी मासिक, जैसे हमको अलग अलग टाइप के बुक्स वगैरह स्मॉल मिलते हैं, दैट इज वैसे ही यहाँ पर मराठी में शेतकरी मासिक है. सो शेतकरी मासिक इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लो प्राइस मंथली मैगजीन सिंस 1965 से ये चल रहा है, जहां पर रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एग्रीकल्चर लो कॉस्ट में शेतकरी मासिक के अंदर हमको यहाँ पर मिल जाए. The main purpose of Shetkari Masik is provide information about the agriculture and agro-suit modern technology to reader. It provide a guidance for all field crop, animal husbandry also, poultry, fishery, forestry, agro-industry, biotechnology and much more. So ये अलग अलग not a farmers, यानी इसके अंदर जो भी है फिशरी है, पोल्ट्री है, फॉरेस्ट्री है, एग्रो फॉरेस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी, ये सभी के लिए ये मासिक जो भी है यूज हो जा रहा है. Then core features इसके क्या है? What are the features of that? शेतकरी मासिक ऐप is available in Marathi languages also because ये most of महाराष्ट्र गवर्नमेंट सप्लाइड है, इसलिए यहाँ पर मराठी लैंग्वेज यानी कि रूरल लैंग्वेज में भी ये मिल जाएगा. डाउनलोड मैगजीन कैन इजीली रीड एनीवेयर एनी टाइम. ये अगर हम लोग डाउनलोड कर रहे हैं फार्मर्स, सो एनी टाइम इन ऑफलाइन मोड, एक बार अगर उन्होंने डाउनलोड कर लिया तो ऑफलाइन जाके कहीं से भी किसी भी रीजन से वो लोग इसको रीड कर सकते हैं. ऑल प्रीवियस मैगजीन एडिशन आर आल्सो अवेलेबल टू डाउनलोड. इसके पहले यानी कि अगर वो आज भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो इसके पहले के जो भी जितने भी मैगजीन थे उसका इंफॉर्मेशन तो उनको डाउनलोड करके वहीं पर देखने मिल जाएगा. ये इस साइट पे शेतकरी. These are related with the magazine. All you know that